एक जमाने में पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र का पटना आज मुख्य शहर है। नंद वंश और मौर्य वंश के शासन काल में न केवल ये मगध की बल्कि पूरे देश की आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी रह चुका है। अपनी विरासत को इतिहास में खोजते हुए इस शहर में एक कुआं है, अगम कुआं। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको इस अगम कुएं से जुड़े रहस्य के बारे में जो आज भी अनसुलझे हैं। न इनको कोई समझ पाया है और ना ही कोई सुलझा पाया है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे वीडियो के नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करें और हमें सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस को आप मिस ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। एक मान्यता के अनुसार सम्राट अशोक के समय से अस्तित्व में आए इस कुएं का रहस्य जानने का अब तक 3 बार प्रयास किया जा चुका है, मगर आज भी ये पहेली ही बना हुआ है। कहा जाता है कि कई बार भयंकर सूखा अकाल पड़ने पर भी इसका पानी नहीं सूखा और ना ही भयंकर बाढ़ आने पर इसके पानी में कोई बढ़ोतरी हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 2000 वर्ष पुराने इस कुएं की यही विशेष बात है कि जब से ये कुआं अस्तित्व में आया है तब से आज तक ये कभी नहीं सूखा। गर्मी के मौसम में जब अत्यधिक गर्मी पड़ती है तो इस कुएं का जलस्तर इसके सामान्य जलस्तर से 1 से 1.5 फीट नीचे चला जाता है और वर्षा ऋतु में जलस्तर मात्र 1 से 1.5 फीट ऊपर आ जाता है। इस कुएं से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर उनकी लाशें इस कुएं में डलवाई थी। सम्राट अशोक के समय आए चीनी यात्रियों ने भी अपनी किताब में इस कुएं का उल्लेख एक ऐसी जगह के रूप में किया है जहां सम्राट अशोक अपने विरोधियों को मरवाकर उनकी लाशें इस कुएं में डलवा देता था। इस कुएं के अंदर श्रृंखलाबद्ध 9 और उसके बाद में छोटे छोटे कुएं हैं तथा ऐसी मान्यता भी है कि सबसे अंत में एक तहखाना है जहां सम्राट अशोक का खजाना रहता था। इसे खजाना गृह भी कहा जाता है। सम्राट अशोक के साम्राज्य कुम्हरार से यह जुड़ा हुआ था जहां से सुरंग के द्वारा यहां खजाना रखा जाता था। इन कुएं से जुड़े बहुत सी मान्यताओं में से एक मान्यता यह भी है कि यह इसलिए भी कभी नहीं सूखता क्योंकि यह कुआं गंगा सागर से जुड़ा हुआ है। इसके पीछे का तर्क यह है कि एक बार एक अंग्रेज की छड़ी गंगा सागर में गिर गई थी जो कि बहते बहते पाटलिपुत्र स्थित कुएं के ऊपर आकर तैर रही थी। आज भी वह छड़ी कोलकाता के एक म्यूजियम में रखी हुई है। अगम कुआं के बिल्कुल ही पास स्थित एक शीतला माता का मंदिर। ऐसी मान्यता है कि पहले कुएं की पूजा की जाती है और फिर शीतला माता की। रोजाना यहाँ अनेकों भक्त कुएं की पूजा करने आते हैं। लोगों द्वारा कुएं में चढ़ावा भी चढ़ाया जाता है। हालांकि इसे रोकने के लिए अब कुएं के चारों ओर जालियां भी लगा दी गई हैं। ऐसी मान्यता है कि इस कुएं के जल का इस्तेमाल करने से कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। कुष्ठ रोग, चिकन पॉक्स जैसी कई बीमारियों के लिए लोग इस कुएं का जल का प्रयोग करते हैं। कहा जाता है कि इस कुएं के जल से नहाने से संतान प्राप्ति की मनोकामना भी पूर्ण होती है। साथ ही शीतला माता की पूजा अर्चना करने के लिए भी इस कुएं का जल का प्रयोग किया जाता है। लोग इस कुएं को गंगा से जुड़ा हुआ मानते हैं, इसलिए माँ गंगा की तरह पहले कुएं की पूजा की जाती है, फिर अन्य देवी देवताओं की पूजा होती है। कुएं में लोग अपनी आस्था के अनुसार सोना, चांदी, पैसे आदि अर्पित किया करते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये मिस्टीरियस फैक्ट? हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए आप हमारे वीडियो के नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।